पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को खत्म कर लिया, प्लांट्स में और एनिमल्स में, बोथ में। ठीक है, उसमें हमने बहुत सारे हार्मोन्स के बारे में जाना, प्लांट में मूवमेंट्स के बारे में जाना, ट्रॉपिक मूवमेंट्स एंड नास्टिक मूवमेंट्स, उसमें भी बहुत सारे टाइप्स जाने, और एनिमल के हार्मोन के बारे में जाने, एनिमल में स्टिमुलस का कैसे रिस्पॉन्स होता है वो जाने। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर रिप्रोडक्शन। ठीक है, आपका थर्ड चैप्टर हो गया, आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज आपका थर्ड चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, एक्चुअली में रिप्रोडक्शन है क्या? रिप्रोडक्शन है क्या? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? इट इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, प्रोसेस है, ठीक है ना, एक प्रोसेस है जिससे न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ए न्यू ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम इंडिविजुअल। मतलब जैसे कोई पेरेंट्स है तो उसी का मतलब बेटा ही ना होगा। ठीक है, तो मतलब सेम इंडिविजुअल का, जैसे आदमी का बच्चा आदमी होगा और शेर का बच्चा शेर, बिल्ली का बच्चा बिल्ली। ठीक है, वही सेम इंडिविजुअल, इसका मैं डिफिनेशन लिख रहा हूं। It is the process of producing a new offspring from the same kind of individual. ठीक है, it is the process of producing a new offspring of the same kind of that individual. ठीक है, कोई उसका पार्टिकुलर, जैसे एनिमल्स होता है, एनिमल्स में आपका ह्यूमन आ गया, जो कि सोशल में ह्यूमन का ह्यूमन ही होगा उसका बच्चा। ठीक है, शेर का शेर, बिल्ली का बिल्ली, हाथी का हाथी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन, व्हाई द रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर आवर लाइफ, व्हाई द रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल। ठीक है, रिप्रोडक्शन आखिर क्यों जरूरी है, इसका मेन पॉइंट है ना। ठीक है, रिप्रोडक्शन इसेंशियल क्यों है? रिप्रोडक्शन इज essential for continuity of species on the earth। क्या? रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पेसीज ऑन द अर्थ। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो स्पेसीज यहाँ, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, इफ नॉट देन द स्पेसीज आर एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब लुप्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लुप्त हो जाएंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन इसेंशियल फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज ऑन द अर्थ। अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, मतलब रिप्रोडक्शन अगर नहीं हो रहा है तो उससे स्पेसीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना आप जान रहे हैं बेसिक चीज, रिप्रोडक्शन इसेंशियल क्यों है, उसका डेफिनेशन है, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसको आप लोग नोट कर लीजिए, मैं मिटा दे रहा हूं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो में ऑनलाइन। ठीक है, रिप्रोडक्शन का मेनली 2 पार्ट्स है। ठीक है, 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज asexual reproduction and second one is sexual reproduction। ठीक है, asexual reproduction, sexual reproduction। ठीक है, asexual reproduction क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ए न्यू ऑफस्प्रिंग। जैसा कि रिप्रोडक्शन है, इसलिए वही प्रोसेस है, प्रोड्यूसिंग ए न्यू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम ओनली वन पेरेंट्स, फ्रॉम द हेल्प ऑफ ओनली वन पेरेंट्स। ठीक है, मतलब ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ए न्यू ऑफस्प्रिंग where the 2 parents are required for the
प्रोड्यूसिंग ए न्यू वंस, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, फीमेल एंड मेल, ठीक है, फीमेल एंड मेल, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, हियर ओनली 1 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पहले पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारी चीजें हैं अभी, ठीक है। तो पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं हम। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली 1 पेरेंट आर इन्वॉल्व एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। वन इज मेल एंड सेकंड वन इज फीमेल, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सारे तरीके से होता है, लगभग 5-6 तरीके, ठीक है। फर्स्ट वन इज योर बर्डिंग। फर्स्ट वन इज क्या, बर्डिंग, 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 ठीक है। चलिए पहले फ्यूजन बताता हूँ, बर्डिंग बाद में, बर्डिंग सेकंड में बताऊंगा। पहले होता है फ्यूजन। फ्यूजन, फ्यूजन क्या है, टूटना, 2 पार्ट में डिवाइड। फ्यूजन एक प्रोसेस, इसमें सबसे पहला होता है आपका, इसका भी 2 पार्ट है। एक होता है बाइनरी फ्यूजन एंड सेकंड वन इज मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन, सॉरी फ्यूजन, इट्स अ फिशन, फिशन 2 पार्ट में डिवीजन होता है। बाइनरी फ्यूजन, बाई का मतलब 2, बाइनरी का मतलब 2, फ्यूजन का मतलब टूटना। मल्टीपल फ्यूजन मतलब मोर देन 1 या 2, ठीक है। मल्टीपल में मोर देन 1 या 2 और बाइनरी फ्यूजन में ओनली 1, मतलब बाइनरी फ्यूजन में 2, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन स्पेशली आपका अमीबा होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल है अमीबा, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है अमीबा। अमीबा का आप लोग स्ट्रक्चर जानते ही हैं, इरेगुलर होता है, इसका शेप कोई स्पेशल नहीं होता है, ठीक है। ऐसा शेप होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें साइटोप्लाज्म होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है इसका, सबसे पहले इसका न्यूक्लियस 2 पार्ट में दिखता है। न्यूक्लियस, इसका अंदर का न्यूक्लियस आप लोगों ने 9th क्लास में सेल में पढ़ा होगा। न्यूक्लियस पहले 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। फर्स्ट प्रोसेस ये है, सेकंड प्रोसेस है क्लीवेज डिवीजन होता है। क्या होता है क्लीवेज डिवीजन, आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे क्लीवेज डिवीजन के बारे में। 2 बार में टूटता है, ठीक है। अमीबा का सेकंड है। अब क्या होता है कि ए ऐसे, जैसे एक वैसे है, 2 पार्ट में से डिवाइड हो जाता है। यहां से डी अटैच हो जाता है, यहां से डी अटैच हो जाता है, कहीं से भी हो सकता है, इस पे डिपेंड करता है। मैं आपसे डायरेक्टली बता रहा हूं। ये आपका पेरेंट्स था, एक ही पेरेंट्स से इन्वॉल्व इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एक पेरेंट्स से यहाँ 2 डॉटर अमीबा निकला, डॉटर अमीबा, ठीक है। डॉटर अमीबा, समझ गए। बाइनरी फ्यूजन में क्या हुआ, अमीबा का फ्यूजन हुआ, मतलब 2 भाग में डिवाइड हुआ, ठीक। फर्स्ट जो हुआ क्लीवेज डिवीजन हुआ न्यूक्लियस का, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है। न्यूक्लियस फिर 2 पार्ट में डिवाइड हुई, जो सीडोपोडिया है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिससे हम डॉटर अमीबा कहते हैं। इसको कहते हैं पेरेंट अमीबा, ठीक है। मल्टीपल फ्यूजन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। क्या होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम क्या होता है इसमें, बेसिकली क्या होता है इसमें, जब किसी सेल में जाता है, स्पेशली आरबीसी में जाता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम जिससे मलेरिया होता है, मलेरियल पैरासाइट है, मलेरियल पैरासाइट है, मलेरिया काम करता है। जो एक प्लाज्मोडियम सेल है, प्लाज्मोडियम जो है वो बहुत सारे प्लाज्मोडियम में डिवाइड हो जाता है, रिपीटेडली डिवाइड होता है, बहुत सारे मतलब एक से एक बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। समझ गए आप लोग। प्लाज्मोडियम क्या हुआ, मल्टीपल फ्यूजन, मतलब एक जो सेल था वो बहुत सारे सेल में रिपीटेडली डिवाइड होते जा रहा है। क्या हो रहा है, रिपीटेडली डिवीजन हो रहा है, बहुत फास्ट डिवीजन हो रहा है, ठीक है। दिस प्लाज्मोडियम इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है। अब आप लोग देखते हैं, आगे देखते हैं फ्यूजन, आप लोग समझ गए बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं हम।
सेकेंड वन इज बडिंग। बडिंग में क्या होता है, इसको एग्जांपल समझते हैं। बडिंग सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रा या ईस्ट चलते हैं बेकिंग ईस्ट, ठीक है। हाइड्रा में क्या होता है, स्पेशली हाइड्रा का स्ट्रक्चर में बनाते रहने पे ऐसा ही होता है बेसिकली हाइड्रा। सर डायग्राम तो बढ़िया नहीं बन पाया, लेकिन समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। इसमें क्या होता है बडिंग में, ठीक है, कोई भी साइड से इंडिविजुअल का कोई भी साइड से एक बर्ड निकलता है, ठीक है। बर्ड निकलता है, बर्ड BUD, नॉट द बर्ड, दैट्स द चिड़िया, ठीक है। बर्ड निकलता है। ये बर्ड बड़ा होकर क्या होता है, कुछ समय के बाद बड़ा होकर यहां से डीअटैच हो जाता है, यहां से डीअटैच टूट जाता है, यहां से हट जाता है, साइड हो जाता है, ठीक है। साइड हो जाता है, क्या होता है, साइड हो जाता है। साइड होकर ये एक नया इंडिविजुअल में बन जाता है, ठीक है। तो इसमें चाहे कितने भी, इसमें 2 भी डॉटर हाइड्रा निकल सकते हैं, ठीक है। इधर भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ का बर्डिंग समझ गया। इसमें आप लोग ईस्ट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। यहां से निकलेगा, इसको यहां से डीअटैच हो जाता है, यहां से डीअटैच हो गया, नया इंडिविजुअल बन गया, ठीक है। तो बर्डिंग आप लोग समझ गए। इस सब एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट है क्या, ठीक है। और बर्डिंग के बाद हम लोग देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन। क्या, स्पोर फॉर्मेशन, थर्ड मेथड ऑफ द, ये सब मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। स्पोर फॉर्मेशन, ये एग्जांपल, इस एग्जांपल के साथ समझेंगे। दिस इज ब्रेड, योर ब्रेड। इस ब्रेड में फंगस लग जाता है, जब ये मॉइस्ट रहता है तो फंगस लग जाता है, ठीक है। आप लोग देखें, अभी भी नहीं तो एक्सपेरिमेंट आप कभी कर सकते हैं आप लोग एक्सपेरिमेंट घर पे। रोटी ले, ब्रेड नहीं है तो रोटी ले, उसको मॉइस्ट करें और कहीं अंधेरे में रख दें, ठीक है। कुछ समय के बाद आप वहां देखिएगा कि वहां पर नया आउटग्रोथ निकल जाता है, ग्रीन कलर का आउटग्रोथ निकल जाता है, ठीक है। जैसे ग्रीन कलर का वो रियली में फंगस होता है, ठीक है ना। फंगस, इस फंगस का भी एक कैटेगरी में आता है, अलग कैटेगरी में। फंगस के आप लोगों को डाइवर्सिटी पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। फंगस का एक पार्ट होता है रेजियोपस, दैट इज फंगस, ठीक है। क्या होता है इसमें, इसको जैसे मतलब इस पे सपोज दैट रेजियोपस उगा हुआ है, तो इसका हम एक वाइट भी दिखाते हैं, इसको जूम करके दिखाते हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ जमा हुआ है, इसको वाइट करके दिखाते हैं, ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये आपका है, इसमें इसी में इसको कहते हैं स्पोरेंजियम। इसको क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम, ठीक है। थोड़ा सा इंक भर लेता हूं, हाँ। तो ठीक है, स्पोरेंजियम होता है। स्पोरेंजियम्स में होते हैं छोटे छोटे माइनर स्पोर्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, स्पोर्स। ये स्पोर्स ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन काम करते हैं। और नीचे जो स्पोरेंजियम के नीचे जो डंडी दिख रहा है ना, उसे हम लोग कहते हैं स्पोरेंजियोफोर, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं स्पोरेंजियोफोर, ठीक है। स्पोरेंजियोफोर के नीचे एक जड़ टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, रूट टाइप का स्ट्रक्चर, उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइफा। उसको हम लोग कहते हैं हाइफा, जो कि उस ब्रेड से न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। उस ब्रेड का जो भी मटेरियल उससे न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। देखते हैं हम लोग आगे। इसमें बहुत छोटे छोटे माइनर टाइप, बहुत छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे स्पोर्स रहते हैं, स्पोर्स। ये हो गया आपका स्पोरेंजियोफोर, ठीक है। ये आपका जड़ टाइप का जो स्ट्रक्चर है, एक्चुअली ये रूट लाइक का स्ट्रक्चर है, तो बोलते हैं हम लोग हाइफा। सॉरी फॉर द स्पेलिंग, दैट इज हाइफा। HYPHAE, ठीक है। दिस इज स्पेलिंग स्पोरेंजियोफोर, एंड द स्पोरेंजियम इज द जस्ट लाइक बॉल लाइक स्ट्रक्चर, एंड द स्पोर्स आर प्रेजेंट इन दैट स्पोरेंजियम, ठीक है। क्या होता है, जब बस्ट हो जाता है स्पोर एयर में चले जाते हैं, ठीक है। स्पोर्स एयर में चले जाते हैं। एयर में अगर किसी
कि इसका अगर ब्रेड के साथ कॉन्टेक्ट हुआ, जहां इसको मॉइस्चर मिल रहा है, मॉइस्चर मतलब वाटर कंटेंट एयर, ठीक है, वाटर कंटेंट एयर मिल रहा है, जहां पर इसको मॉइस्चर मिल रहा है, वो उसी जहां पर उसको मतलब न्यूट्रिशन मिल रहा है, वहीं पर ग्रो कर जाता है, वहीं पर ग्रो कर जाता है, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ स्पोर फॉर्मेशन दैट इज स्पेशली इन राइजोपस, दैट द स्पेशली राइजोपस दैट डन ऑन द ब्रेड एंड रोटीज, चपातीज, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन के बाद हम लोग आगे देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बर्डिंग हम लोग देख लिए, बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन देख लिया। हम लोग देखते हैं फ्रैगमेंटेशन, हटा है फोर्थ लगता है, बोलना से 4 है स्पोर फॉर्मेशन, बर्डिंग 4, ठीक है। फोर्थ में हम लोग देखते हैं फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, इसके बेसिकली एग्जांपल से ही समझते हैं। इस स्ट्रक्चर को तो पहचानते ही होंगे आप लोग, जूनियर क्लासेस में आप लोग पढ़े होंगे। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज स्पायरोगैरा। सबका एग्जांपल एक जरूर याद रखिएगा, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन किस में हुआ, अमीबा, मल्टीपल फ्यूजन प्लाज्मोडियम, बर्डिंग किस में हुआ, हाइड्रा, ठीक है। वो जो सॉरी बात बताना भूल गया, जो फ्यूजन हो रहा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, किसमें हो रहा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, और जो इस फ्रेगमेंटेशन हो रहा है मल्टी सेलुलर में हो रहा है, ठीक है, मल्टी सेलुलर में। जो स्पायरोगेरा है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मैकेनिकल कोई स्ट्रेंथ की वजह से ये दो पार्ट में डिवाइड रहता है। इस दो पार्ट में जो डिवाइड हुआ, दोनों को अलग अलग हम फ्रेगमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रेगमेंट्स, ठीक है, फ्रेगमेंट्स कहते हैं, फ्रेगमेंट्स लिख देता हूं मैं, फ्रेगमेंट्स। अब दोनों अलग अलग अपना ग्रो कर जाते हैं, एक पेरेंट स्पायरोगेरा से 2 डॉटर, मतलब कितने भी निकल सकते हैं, वो कहीं से भी डिवीजन होता है, सॉरी फॉर दैट, कहीं से भी डिवीजन हो सकता है, तो बहुत सारे पार्ट्स में भी निकल सकते हैं, सब अपने अपने ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन इज बेसिकली दैट फ्रेगमेंटेशन इज दैट प्रोसेस वेयर द इंडिविजुअल इज ब्रेक डाउन। क्या ब्रेक डाउन मतलब टूट जाता है, ठीक है, टूट होकर 2 पार्ट में ब्रेक होकर अपने नए नए इंडिविजुअल में ग्रोथ कर जाता है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन उन्होंने देख लिया। लास्ट बचा है आपका फाइव इज रीजनरेशन। क्या रीजनरेट क्या हो रहा है, रीजनरेट हो रहा है। इसमें आपका भी स्पायरोगेरा का एग्जांपल को थोड़ा सा बताना है, ठीक है। तो रीजनरेशन में क्या होता है बेसिकली, इसका एग्जांपल से ही समझेंगे, एग्जांपल से समझेंगे यार, सब चीज एग्जांपल से समझना है, ठीक है। आपका एक स्ट्रक्चर बता दे रहा हूं। इसका स्ट्रक्चर है, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ प्लेनेरिया। प्लेनेरिया, ठीक है। प्लेनेरिया क्या करता है, अगर इस कहीं से भी रीजनरेट, क्या मतलब कहीं से भी इसका बॉडी डिवाइड हो गया, सपोज दैट यहां से डिवाइड हो गया, ठीक है, सपोज दैट यहां से डिवाइड हो गया, ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया, नीचे वाला पार्ट अलग हो गया और ऊपर वाला पार्ट अलग हो गया, ऊपर वाला पार्ट अलग हो गया। ये ऊपर वाला पार्ट अपना नीचे का बॉडी जो है जनरेट कर लेता है और नीचे वाला पार्ट ऊपर वाला बॉडी को जनरेट कर लेता है। सपोज दैट यहां से ब्रेकडाउन हुआ तो नीचे वाला पार्ट जनरेट कर लेगा, अगर यहां से ब्रेकडाउन हुआ तो ऊपर वाला पार्ट जनरेट कर लेगा, मतलब ये रीजनरेट कर रहा है। क्या कर रहा है, रीजनरेशन कर रहा है। रीजनरेशन का एग्जांपल क्या है, प्लेनेरिया। ये स्टारफिश में भी होता है रीजनरेट, ठीक है। ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसको प्लेनेरिया कहेंगे। प्लेनेरिया के पास बहुत हाई पावर ऑफ रीजनरेशन होता है, बहुत सारे। अगर इसको काट करके छन्नी से छान के भी अलग कर दिया जाए ना, तो इसका छोटा छोटा पार्ट अलग अलग प्लेनेरिया में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो रहा है, मतलब रीजनरेशन स्पेशली क्या आपको लगा होगा स्पायरोगेरा की तरह लगा। क्यों स्पायरोगेरा में क्या हुआ, 2 पार्ट में जो टूटा है वो अलग अलग एक इंडिविजुअल बन रहा है, अलग अलग डेवलप कर ले रहा है दोनों, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि स्पेशल कोई सेल होता है, इसका कोई स्पेशल सेल नहीं है कि जो इसको अलग में डेवलप कर रहा है। इसमें कोई स्पेशल
यहाँ पर स्पेशल, सपोज यहाँ से डिवाइड हुआ है, ऊपर वाला यहाँ से डिवाइड हो गया, तो इसके बेस में यहाँ पर स्पेशल सेल्स है, इसके भी यहाँ सेल्स जो कि डेवलप कर रहा है, इसमें स्पेशल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, स्पेशल सेल प्रेजेंट रहते हैं, स्पेशल सेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, स्पेशल सेल्स रहते हैं, ठीक है। कहा गया स्क्रबर, ठीक है। रीजनरेशन के बाद हम लोग आगे देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। प्लांट का दो पार्ट होता है, प्लांट का दो पार्ट होता है, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट एंड दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट वेजिटेटिव पार्ट अलग है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस करता है, और रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि फ्लावर है वो अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है। वेजिटेटिव पार्ट आपका, वेजिटेटिव पार्ट आप उसमें रूट, स्टेम एंड लीव्स, ठीक है। तो हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन देखेंगे 6 में है ना, हाँ 6 में वेजिटेटिव प्रोपागेशन। जो प्लांट्स है अपने वेजिटेटिव पार्ट से नया एक प्लांट ग्रोथ करा लेते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव पार्ट में आपको सबसे पहले है रूट, ठीक है, रूट से प्लांट, इसका बेस्ट एग्जांपल है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद, ठीक है। स्वीट पोटैटो क्या करता है, स्वीट पोटैटो का आप लोगों का स्ट्रक्चर देखने में बड़ी बेढंगा सा स्ट्रक्चर आता है, इसलिए ऐसा रहता है। ये स्पेशली इसमें कुछ हेयर निकले रहते हैं, ये रूट से रहता है, रूट से नया प्लांट डेवलप हो जाता है, ठीक है, नया प्लांट डेवलप हो जाता है इस रूट से। इसको अगर लगा दो, स्वीट पोटैटो को लगा दो तो न्यू प्लांट में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। रूट से देख लिए। रूट के बाद आपका आता है वेजिटेटिव पार्ट, कितने हैं रिकॉल करें अपने माइंड में, रूट, स्टेम एंड लिप्स, ठीक है। रूट के बाद आपका सेकेंड है स्टेम, रूट्स, स्टेम का एग्जांपल है आपका जो हम लोग के सब्जियों का राजा जिसको कहा जाता है, दैट इज पोटैटो, ठीक है, दैट इज पोटैटो। पोटैटो में क्या होता है, पोटैटो तो आपको लगा, पोटैटो स्टेम, आप लोगों को तो फ्रूट टाइप का स्ट्रक्चर लग रहा है, पोटैटो स्टेम है, एक्चुअली पोटैटो स्टेम है, स्टेम है एक, जो कि इस स्टेम के पार्ट, सपोज दैट पोटैटो है आलू में होते हैं छोटे छोटे, जगह आप लोग देखिएगा कभी अपने घर में, अभी वीडियो के बाद जस्ट आप लोग देखिएगा आलू में जाकर छोटे छोटे डॉट आपको नजर आएंगे, ठीक है, छोटे छोटे डॉट नजर आएंगे। कुछ समय बाद उसको देखिएगा तो उसमें अगर उसको मट्टी में अगर उसको ड्रॉप कर दिया जाए, मतलब रख दिया जाए, तो यहाँ से नए नए प्लांट डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, क्या नए नए प्लांट डेवलप हो जाते हैं। ये बेसिकली स्टेम है, ठीक है, बेसिकली स्टेम है, नीचे रूट्स हो गया, ठीक है। तो आपका पोटैटो इसमें काम करता है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, रियली में मॉडिफिकेशन है। ये दिख रहा है फ्रूट टाइप का, ये वेजिटेबल है लेकिन फ्रूट टाइप का, लेकिन बेसिकली ये स्टेम है, स्टेम की तरह आलू काम करता है। आलू स्टेम से डेवलप हो रहा है, स्वीट पोटैटो रूट से डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो आलू स्टेम, इसको हम लोग इस टाइप के जो पोटैटो है जो स्टेम से मॉडिफाइड है, उसको हम लोग ट्यूबर कहते हैं, ट्यूबर, क्या कहते हैं, इसको ट्यूबर कहते हैं, ट्यूबर से डेवलप हो रहा है। यहाँ छोटे छोटे ट्यूब से, यहाँ ट्यूबर, इसको ट्यूबर कहेंगे, स्पेशली इसका ट्यूबर नाम है। लोग हाई क्लासेस पढ़ेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पढ़ेंगे, उसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, क्लास 11th में इसका चैप्टर है, यूनिट 2 का सेकंड चैप्टर, यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। उसमें आप सारे चीज के बारे में जानेंगे, प्लांट में जितने मॉडिफिकेशन है, जो बनान ट्री होता है, बनान ट्री में बहुत सारे रूट्स निकले हुए रहते हैं, रूट्स, ठीक है, रूट्स बहुत सारे निकले होते हैं, और रूट्स रियली में रूट्स नहीं रहते हैं, उसको उस रूट्स को हम लोग कहते हैं एडवेंटिजियस रूट। एडवेंटिजियस रूट हम लोग उसे वैसे कहते हैं, एडवेंटिजियस रूट हम लोग उसे कहते हैं जो रूट वाले पार्ट से ना निकला। जैसे सपोज दैट हम लोग एग्जांपल से देखते हैं, एग्जांपल से उसको समझा दे रहा हूं, हम लोग दिनेश के बायोलॉजी में उसको जिक्र किया है। इस सीड का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है बेसिकली सीड का स्ट्रक्चर, चना का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है चना का स्ट्रक्चर। अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कोटलेटन, तो ऊपर में जो ग्रोथ करेगा, जो सीड अगर इसको सॉइल में अगर ड्रॉप किया जाए तो ऊपर से डेवलप करेगा प्लांट, नीचे से रूट। जो रूट डेवलप करता है उसको हम लोग कहते हैं रेडिकल, और जो प्लांट डेवलप करता है उसको हम लोग कहते हैं प्लम्यूल।
उसको क्या कहते हैं प्लोएम, इसको कहते हैं हम लोग रेडिकल। रेडिकल रूट पार्ट आर ठीक से रूट पार्ट को डेवलप करता है, शूट पार्ट को, शूट मतलब स्टेम पार्ट को। तो एडवेंटिशियल रूट वो है जो रेडिकल से डेवलप नहीं होते हैं। बनान ट्री में हम लोग बोलते हैं, वो सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बनान ट्री में आपको थोड़ा सा बता दिया ऐसे ही जानकारी के लिए, ठीक है। अब वेजिटेटिव प्रोपागेशन में बचा लीव्स। लीव्स आप लोग जानते होंगे। थर्ड वन इज लीव्स। लीव्स का कैसे काम करता है? लीव्स का एक सबसे बड़ा एग्जांपल है ब्रायोफाइलम। इनका दूसरा एग्जांपल आपको कोई मतलब रेयर ही मिलेगा, जिसको लोग कहते हैं बिगुनिया। इसको आप लोग याद कर लीजिए, किसी को पूछ दीजिएगा क्वेश्चन तो आपको नहीं बता पाएगा कि लीव से लीव का मॉडिफिकेशन है जो कि प्रोडक्शन में है। मतलब ये क्या कर रहा है, उसके जो लैमिना है लीव ब्लेड, उससे वो न्यू प्लांट डेवलप कर लेता है, ठीक है। कॉर्नर से डेवलप कर लेता है, ठीक है। लीफ से वेजिटेटिव प्रोपागेशन से लीफ से नया नया प्लांट डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल आपको ब्रायोफाइलम हर जगह मिलेगा, बिगुनिया आपको नहीं मिलने वाला है एग्जाम्पल, लेकिन इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, एक क्या था, ये स्पेशली था नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। हम लोग जो पढ़े वो था नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, और नेचुरली तो कर रहे हैं, जैसे नेचुरली ना है, जैसे आलू को रोप दिया जाए तो उससे पेड़ निकल गया, स्वीट पोटैटो रोपा तो उससे पेड़ निकल गया, ब्रायोफाइलम जो कि लीफ से है उससे भी निकल गया प्लांट्स, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन का एक नेचुरल प्रोसेस था। अब हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल प्रोसेस ऑफ प्रोपागेशन। आर्टिफिशियल प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है। आर्टिफिशियल प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, इसमें क्या होता है, तीन प्रकार है इसका, ठीक है ना। फर्स्ट वन इज कटिंग, सेकेंड इज लेयरिंग, एंड थर्ड इज ग्राफ्टिंग। फर्स्ट इज कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। समझ रहे हैं हम लोग, मेरा अच्छा समझ रहे हैं ना। कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। कटिंग में क्या होता है, हम लोग कोई भी प्लांट्स का, बस उसका कोई प्लांट्स का बोले नहीं, कोई स्पेशल प्लांट्स ही अचीव करता है, मतलब अडेप्ट कर लिया है अपने रिप्रोडक्शन का तरीका अडेप्ट कर लिया है वो, ठीक है। उसमें क्या होता है, कटिंग में क्या होता है, स्पेशली कटिंग में होता है कि पेड़ के जो स्टेम, उसको स्टेम काट कर उसी को सॉइल में लगा दिया जाता है। क्या होता है, सॉइल में लगा देते हो, उससे वो न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है रोज। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है रोज। सपोज दैट रोज का पेड़ है, रोज का प्लांट्स है, पेड़ नहीं होता, प्लांट्स, ठीक है। और इसमें कांटे निकले हो रहे थे, आप लोग देखे होंगे। समझ रोज का प्लांट सपोज है, ठीक है। सपोज इसको यहां से हम लोग काट दें, इसका बहुत सारे ब्रांच निकला हुआ है, किसी ब्रांच को, पर्टिकुलर ब्रांच को काट कर छोटे से प्लांट पौधा है तभी, ठीक है ना, उसको हम सॉइल में लगा दें तो नए प्लांट में डेवलप हो जाए। इसको हम लोग कटिंग प्रोसेस से करते हैं, कट कर रहे हैं, स्पेशली तो कटिंग कर रहे हैं, ठीक है। लेयरिंग में क्या होता है, लेयरिंग का एक एग्जांपल है, लेयरिंग अचीव करता है किसको, जैस्मीन। जैस्मीन के पौधा आप लोग देखे होंगे, ठीक है। बहुत अच्छी सुगंध आती है, जैस्मीन वाइल्ड में बनता है, ठीक है। जैस्मीन में क्या होता है, सपोज दैट ये उसका जैस्मीन का प्लांट है, ठीक है। जैस्मीन का प्लांट है, एक ब्रांच यहां से निकला हुआ है, ठीक है। एक ब्रांच यहां से निकला हुआ है, इधर से निकला हुआ है, एक ब्रांच यहां से निकला हुआ है। ये ब्रांच झुक जाता है। अगर इसको सॉइल मिल गया यहाँ पर, इसको ब्रांच को, सपोज दैट ये प्लांट है, इसका एक ब्रांच है, अगर झुक गया, सॉइल इसको टच हो गया, तो यहाँ से रूट डेवलप करके यहाँ एक नया प्लांट डेवलप कर लेता है, ठीक है। यहाँ ब्रांच झुकता है और सॉइल से कांटेक्ट हो गया तो नया प्लांट डेवलप कर लेता है। क्या होता है, नया प्लांट डेवलप कर लेता है। ये आपका कौन सा प्रोसेस हुआ, लेयरिंग। लेयरिंग भी तो होता है, माउंट लेयरिंग होता है, एयर लेयरिंग। एयर में एक लेयरिंग किया जाता है, उसको आप नहीं बताऊंगा बस। क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो हायर क्लास में पढ़ना है, आप लोगों को नहीं पढ़ना है, इसलिए वो आपको 12 में पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का लास्ट पार्ट देख लेते हैं,
ग्राफ्टिंग। हमने कटिंग बना दिया, लेयरिंग बना दिया एंड ग्राफ्टिंग। कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। ठीक है, ग्राफ्टिंग में क्या होता है, कली आप लोग सुना है ना, आम की कली, इसका बेस्ट एग्जांपल है मैंगो। ठीक है, मैंगो इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द ग्राफ्टिंग प्रोसेस। ग्राफ्टिंग प्रोसेस में क्या होता है कि कोई एक डिजायर प्लांट, कोई हम लोग एक दूसरे प्लांट के कैरेक्टर को ले लेते हैं। ठीक है, तो दूसरे प्लांट का स्टेम है, मतलब दूसरे प्लांट का स्टेम और एक दूसरे प्लांट का स्टेम, इस दोनों को यहां से टाई कर देते हैं। इसको जैसे अटैच करके, इसको हम ऐसे भी अटैच कर सकते हैं। अटैच करके दोनों को बांध देते हैं, एक कपड़े में बांध देते हैं, किसी भी तरीके में बांध दें और उसको हम लोग लगा दें। यहां से नए नए टिश्यू डेवलप होकर यहाँ दोनों अटैच हो जाते हैं। स्पेशली मैंगो होता है, मैंगो की कली जिसको कहा जाता है, कली। ठीक है, मैंगो में होता है ये प्रोसेस ग्राफ्टिंग है। इसमें दो प्लांट, ऊपर वाला जो सूट प्लांट है, जो सूट डेवलप करेगा और एक रूट डेवलप करेगा। सूट प्लांट को हम लोग कहते हैं सियोन। जो आप लोग जैसा आप लोग को प्रोनाउंसिएशन हो, हमको प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, तो नहीं सिखा दीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसको कहते हैं सियोन। ठीक है, नीचे वाले को कहते हैं हम लोग स्टॉक। जो रूट डेवलप कर रहा है उसको हम स्टॉक कर रहे हैं। वो सीड का स्ट्रक्चर नहीं है, प्लांट में सीड में मैंने बताया, सीड में क्या हुआ, रेडिकल रूट पार्ट को डेवलप कर रहा है और जो शूट पार्ट डेवलप हो रहा है वो प्लम्यूल से डेवलप हो रहा है। ठीक है, इसमें होता है जो ऊपर वाला पार्ट हम ले रहे हैं, ऊपर वाला पार्ट ले रहे हैं वो सायोन है और नीचे वाला पार्ट स्टॉक है। और इसको यहाँ से टाई कर दें, बांध दें, कुछ चीज से बांध दें। बांधेंगे और कुछ समय बाद देखेंगे इसको, जब सॉइल में माउंट कर लिया जाए तो देखेंगे तो इसको बाद नया प्लांट एक रूप में डेवलप हो जाए। ठीक है, इसमें हम इसका फायदा, ग्राफ्टिंग का एडवांटेज है ना कि बहुत कम से, इसको हम हाइब्रिड भी कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुत तेजी से प्लांट ग्रो करता है। ठीक है, बहुत तेजी से प्लांट ग्रो करता है, सबसे पहला फैक्टर है। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर इससे डेवलप होता है। हम इससे अपना कैरेक्टर का भी, मतलब कोई स्पेशल कैरेक्टर का प्लांट्स भी यूज कर सकते हैं। जैसे कोई स्पेशल कैरेक्टर का प्लांट यूज कर ले जो फ्लावर ज्यादा डेवलप कर रहा है, ठीक है, तो हम लोगों ने आपका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट खत्म कर लिया है। हम लोग कल पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज बहुत सारे, थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, आज बहुत सारा चीज कंप्लीट मैंने कर दिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। कल हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए और लॉकडाउन में सेफ रहिए, स्टे सेफ एंड होम। थैंक यू फॉर